सोचिए, कोई महिला गर्भवती है और वह प्रसव के लिए अस्पताल जाती है तो पता चलता है वहां डॉक्टर ही नहीं है और स्वीपर उसकी डिलीवरी कराता है। इससे भी दुखद यह बात है कि इस दौरान उसके नवजात की मौत हो जाती है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की भयावह सच्चाई है जिसने एक मां की गोद सूनी कर दी। इस घटना के बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ के सरगुजा में इंसानी जान की कीमत एक कौड़ी की भी नहीं बची? क्या हमारे सरकारी अस्पताल अब जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उनकी मौत की इबारत लिखने के लिए बने हैं? लखनपुर के कुन्नी गांव से जो खबर आई है वो रूह कपा देने वाली है। एक गर्भवती महिला तड़पती रही, डॉक्टर गायब थे, नर्सें नादारत थी और जानते हैं डिलीवरी किसने कराई? अस्पताल के एक स्वीपर ने। नतीजा, एक मासूम की दुनिया देखने से पहले ही मौत हो गई। आज सवाल उस सिस्टम से है जो कागजों पर तो महतारी वंदन की बात करता है लेकिन जमीन पर एक गरीब मां की कोख को उजाड़ देता है। 16 फरवरी की रात 11 बजे गौरी यादव को प्रसव पीड़ा होती है। परिवार उसे उम्मीद के साथ कुन्नी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाता है लेकिन वहां सन्नाटा था। ना सफेद कोट वाला डॉक्टर दिखा, ना मरहम लगाने वाली नर्स। पूरी रात गौरी तड़पती रही। सुबह के 7 बज गए। जब कोई नहीं आया तो वहां मौजूद स्वीपर श्यामपति ने डॉक्टर बनने की जुर्रत की। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी अनुभव के उसने प्रसव कराने की कोशिश की। बच्चा फंस गया। जब जान पर बनाई तब जाकर सो रहे डॉक्टर और नर्स जागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका था। डॉक्टर देव कुमार साहू और वो स्टाफ नर्स रात भर कहाँ थे? क्या उनकी नींद एक मासूम की जान से ज्यादा कीमती थी? क्या अस्पताल के रजिस्टर में उनकी हाजिरी सिर्फ तनख्वाह उठाने के लिए लगती है? हैरानी की बात तो तब है जब जिले के जिम्मेदार अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर पीएस मार्को इस घोर लापरवाही को ढकने की कोशिश करते हैं। साहब कहते हैं लापरवाही नहीं हुई है। तर्क क्या दिया कि बच्चा उल्टा था, जांच नहीं कराई गई थी। साहब, अगर बच्चा उल्टा था तो क्या करें? उसे ठीक करने की जिम्मेदारी स्वीपर की थी। अगर स्थिति गंभीर थी तो रेफर करने के लिए कोई जिम्मेदार स्टाफ वहां मौजूद क्यों नहीं था? 3 नर्सें मेडिकल लीव पर थी तो क्या बाकी एक नर्स और डॉक्टर को भी गायब होने का लाइसेंस मिल गया था? अस्पताल में 235 में से 126 नर्सों के पद खाली हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि सरगुजा का स्वास्थ्य ढांचा वेंटिलेटर पर है और इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद विभाग है। इंसानियत तो तब शर्मसार हुई जब मौत के बाद हमदर्दी दिखाने के बजाय मामला दबाने की कोशिश की गई। आनंद फानन में वाहन की व्यवस्था की गई ताकि प्रसूता को घर भेजकर मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा सके। गरीब परिवार ने डर और दुख में अपने बच्चे को तो दफन कर दिया, लेकिन क्या ये व्यवस्था उन सवालों को दफन कर पाएगी जो आज हर ग्रामीण पूछ रहा है? क्या कुन्नी का यह अस्पताल सिर्फ पोस्टमार्टम सेंटर बनकर रह गया है? क्या यहाँ आने वाले मरीजों को पहले ही मान लेना चाहिए कि उनकी जान की सुरक्षा कोई गारंटी नहीं है? आज सरगुजा का हर नागरिक डरा हुआ है। आज गौरी यादव के आंसू सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये सिर्फ एक नवजात की मौत नहीं, ये प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हत्या है। अगर एक स्वीपर को ऑपरेशन थिएटर में हाथ डालना पड़ रहा है तो ताला लगा दीजिए ऐसे अस्पतालों पर। सीजी अनफिल्टर्ड मांग करता है कि सिर्फ जांच का दिलासा न दिया जाए बल्कि उन दोषी डॉक्टरों और नर्सों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो जो ड्यूटी के दौरान गायब थे। स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या आपके राज्य में गरीब की जान इतनी सस्ती है? क्या आप सोचते हैं क्या सीएमएचओ का बयान सही है या सीधे तौर पर लीपापोती है? कमेंट्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह बहरे सिस्टम के कानों तक पहुंच सके।